उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े खुशियों के नज़ारे हैं श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में हो रहे दर्शन प्यारे प्यारे हैं। जब से श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बहार छाई हुई है। प्रयाग धाम के कण कण में हरियाली है, खुशहाली है। जब जब गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में बैठ कर के सतगुरु के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस इंतज़ार में भी एक अनोखी कशिश गुरुमुख प्रेमियों को हृदय में अनुभव होती है। उस इंतज़ार का इतना आनंद अनुभव करते हैं गुरुमुख प्रेमी कि अभी के अभी कोई बेशकीमती खजाना मिलने वाला है, अवश्य ही मिलने वाला है। यानी यकीनन अपने भीतर अनुभव कर रहे होते हैं गुरुमुख प्रेमी कि वो लासानी खुशी, हार्दिक सुकून प्राप्त होने वाला है। ये कितना अनन्य विश्वास गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में होता है, और ऐसी दृढ़ निष्ठा से बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी ऐसे दुर्लभ समय का लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। इससे बढ़कर संसार भर में खुशी और हो भी क्या सकती है कि इसी संसार के बनाने वाले, संसार की रचना करने वाले रचयिता के दर्शन हो जाना, संसार को बनाने वाले भगवान के दर्शन मिल जाना, उनकी नज़दीकी मिल जाना, उनके चरणों में बैठक मिल जाना, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई खुशी हो भी नहीं सकती। हमेशा की तरह आज भी श्री गुरु महाराज जी 5 बजे के लगभग जैसे ही श्री दर्शन हाल के सिंहासन पर पर्दों के पीछे आकर विराजमान होने लगे, एक संकेत, एक झलक महसूस होते ही कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान होने वाले हैं, तभी सबके रोम रोम पुलकित होने लगते हैं और सब ऐसे अलर्ट हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार, किसी भी लम्हे को मैं वंचित ना हो जाऊं, मेरा ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। बल्कि ये सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि मुझे ध्यान एकाग्र करना है। ध्यान पहले से ही एकाग्र हुआ जो पड़ा होता है। कोई आधा घंटा पहले आता है, कोई 15 मिनट पहले आता है, कोई 4:15 बजे भी गुरुमुख प्रेमी विरले विरले इक्के दुक्के आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ आने का मकसद क्या है? दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी आते हैं एक ही लक्ष्य को लेकर, एक ही मकसद से आते हैं कि सच्ची खुशियाँ प्रदान करने वाले, अनमोल भक्ति का खजाना बख्शने वाले सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन श्री दर्शन हाल में होते हैं। उनकी नज़दीकी प्राप्त होती है, उनके चरणों में बैठक मिलती है, हुक्मनामा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यही तो इस जीवन की सच्ची निधि है, पूंजी है, जो हमें एकत्र करनी है। और गुरुमुख प्रेमी जो एकत्र करते हैं और साथ ये
अनमोल खजाना गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया से जाते हुए लेकर जाते हैं और परलोक अपना संवार लेते हैं। परलोक में उज्जवल मुख होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करके जीवन सफल बनाते हैं। ज्यों ही पर्दे खुले सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत करते हुए दंडवत की मुद्रा में हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया, सबको आशीर्वाद देने लगे। सब गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए। जब तक श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद नहीं दे देते, सबकी ओर कर कमलों से आशीर्वाद सबको नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए हाथ जोड़कर, सर झुके हुए, हाथ दोनों जुड़े हुए इंतजार करते रहते। और गुरु महाराज जी सभी ओर दृष्टि करते हुए कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए सबको माला माल करते हैं और सब गुरुमुख प्रेमी बैठ जाते हैं आशीर्वाद पाकर। सभी महात्मा जन हमेशा की तरह माथा टेकने लगे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के आगे तक नहीं बल्कि थोड़ा पीछे तक ही मेज पर मत्था टेकने का उनको अवसर मिल रहा था, क्योंकि आज सामने वाली लाइनों से भक्तों को माथा टिकवाया, क्योंकि आज श्री दर्शनों का यही समय बाकी रह गया था, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जाने वाले हैं। अभी आज दर्शन हाल के अंतिम ये सत्संग और दर्शन के बाद सुबह श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करेंगे। सो श्री गुरु महाराज जी ने सभी भक्तों को ये शुभ अवसर प्रदान किया, जिनके पास पक्का टावल है, कच्चा टावल है, सभी सामने की लाइनों से आकर माथा टेकने लगे। अपने भक्तों का कैसे मान बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, ऐसी खुशी प्रदान करते हैं गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में कि उन खुशियों के साथ आप स्वयं हर एक दिल में बस जाते हैं। ऐसा अनुभव गुरुमुख प्रेमी रोज कर रहे हैं और आज भी यही सुंदर अवसर पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे, कृत्य हो रहे थे। महात्मा जी ने भी जब सभी ने माथा टेक लिया तो यही सत्संग में वर्णन हुआ कि जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे कई प्रांतों में, शहरों में, नगरों में स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, अपने अपने स्तर पर पढ़ाई करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ कॉलेज और स्कूल ऐसे होते हैं ऊंचे लेवल के, फेमस, जिनमें प्रवेश पाने के लिए उनको नंबर मिलता है, उनका प्रवेश, उनका दाखला होता है जिन्होंने लंबे समय से अच्छे मार्क्स प्राप्त करते 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 अच्छे परसेंटेज के मार्क्स एकत्र किए होते हैं और उन्हीं के आधार पर अच्छे स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखला मिलता है उनको। ऐसे ही संसार में आध्यात्मिक विद्याओं के भी अनेक केंद्र हैं, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार जैसा ये आध्यात्मिक शिक्षा का जो केंद्र है, इसमें दाखला पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, जहाँ की वक़्त के संत महापुरुष विराजमान हैं, उनकी चरणों में बैठक पाने के लिए जिन संस्कारी रूहों के, गुरुमुख प्रेमियों के, जन्म जन्मांतरों के
पुण्य एकत्रित होते हैं, वही श्री आनंदपुर दरबार में दाखला पाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को बैठक मिलती है। इसी के बारे में विस्तार से समझाते हुए महात्मा जी ने कबीर साहब जी के शिष्य हुए हैं धनी धर्मदास जी, जिसका हम उच्चारण भी करते रह रहे हैं। गुरु महिमा में जिक्र आता है, वर्णन आता है, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। धनी धर्मदास जी ने वर्णन किया है कि वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु की भक्ति करने से ये अनुभव खुलता है, भक्ति का द्वार खुलता है। भक्ति के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के जो दुख हैं, जन्म जन्मांतरों की जो पीड़ा है, वो मिट जाती है। और ऐसा संजोग वक़्त के महापुरुषों का, परिपूर्ण महापुरुषों की संगत मिल जाना, उनके चरणों में बैठक मिल जाना, ये करोड़ों जन्मों के जब पुण्य फल उदय होते हैं तब ऐसा संजोग बनता है। और यही संजोग जो है गुरुमुख प्रेमियों का बना हुआ है, जो सतगुरु के चरणों में बैठक मिली है। यानी हम गुरुमुख प्रेमियों को जो श्री दरबार की चरण शरण प्राप्त है, श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण हमें मिली हुई है, करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य फल देने को आए हैं, जो हमें श्री आनंदपुर दरबार की ये सतगुरु के चरणों में बैठक मिली है। बड़े भागों की ये निशानी है। वक़्त के महापुरुष भी इस संसार में जो अवतार धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, एक ही उनका लक्ष्य होता है, एक ही मिशन होता है, हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की दात बख्शना, भक्ति के धन से माला माल करना, और कोई दूसरा मकसद इस दुनिया में लेकर नहीं आते। केवल और केवल गुरुमुख प्रेमियों का कल्याण करना, सेवकों का कल्याण करना, यही लक्ष्य लेकर इस धराधाम पर साकार रूप सतगुरु के रूप में अवतरित होते हैं। यूँ तो संसार में अक्सर सुना जाता है, चर्चा आम रहती है कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये इंसान इसी तरक्की के आधार पर चांद तक पहुंच गया है और बहुत तरक्की कर रहा है इंसान। बेशक वो सांसारिक नज़रिए से उचित भी है, लेकिन जो तरक्की संत महापुरुष इस जीव को देते हैं, दे रहे हैं, उसके मुकाबले में सारी तरक्कियां अधूरी है। कि वक़्त के महापुरुष जो अथक प्रयास करते हैं, रात और दिन जो नित्य नए अवसर अपने गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलाने का जो उनका मिशन है, भक्ति का दान देकर, भक्ति की दात देकर, नाम की बख्शिश करके इस जीव का कल्याण करते हैं, आत्मा का कल्याण
जो कर रहे हैं, इसके मुकाबले संसार में कोई और इससे बढ़कर कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा का कल्याण ही सबसे बड़ा कार्य इस दुनिया में है। चाहे कोई चांद पर पहुंच जाए, चाहे सूरज पर पहुंच जाए, कितना ही बड़ा वो लक्ष्य समझे अपने जीवन का, लेकिन जब तक इंसान अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, वो अधर झूल में लटकता रहेगा, फिर जन्म लेता रहेगा और फिर मरता रहेगा। और जो आत्मिक कल्याण की राह पर चलता है, वो जन्म मरण से एक दिन मुक्त हो जाता है, जिसे सतगुरु की परिपूर्ण सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है, तभी ये संभव होता है। और ऐसे कार्य आत्मिक कल्याण के कोई सोचता है कि कोई साइंटिस्ट करता होगा, कोई वैज्ञानिक करता होगा, कोई बड़े बड़े व्यक्ति दुनिया के करते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो कार्य है आत्मा के कल्याण का, ये वक़्त के संत महापुरुष ही कर सकते हैं। उन्हीं की चरण शरण में जिसको बैठक मिलती है, ये लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है। संतों महापुरुषों के वचन हैं कि वक़्त के संत सतगुरु अपने सेवक को, अपने प्रेमियों को जो उनकी शरण में आ जाते हैं, वे उन सेवकों को सेवा के माध्यम से सेवा बख्श कर, सेवा वाली राह पर चलाकर भक्ति के बहुत ऊंचे आखिरी शिखर तक ले जाते हैं, सेवा के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से। और ये महापुरुषों को ही अथक प्रयास करना होता है, करते हैं। हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि आज श्री आनंदपुर दरबार की रचना को हम जो देखना और समझना शुरू करें तो हम थक जाएंगे, हमारी आँखें थक जाएगी, मन मस्तिष्क थक जाएगा, हमारा रोम रोम वर्णन नहीं कर सकता कि कितना महापुरुषों ने अथक प्रयास हमारे लिए किया है, कि हमें सेवा बख्शने के लिए कितना एक मजबूत रास्ता बनाया है कि हम सेवा करके, सेवा के माध्यम से भक्ति के उस शिखर को छू पाएं, उस शिखर पर पहुंच जाएं, जिससे आत्मा का कल्याण होता है, अपना जीवन सफल होता है। कि केवल वक़्त के संत सतगुरु ही कर सकते हैं और कर रहे हैं। श्री रामायण जी का एक संवाद सुना करके हमें समझाया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में, त्रेता युग में, जब माता सीता की खोज करने के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान को सेवा जिम्मे लगाई, समुंदर के उस तरफ पहुंच करके श्री राम भक्त हनुमान ने पता लगाया, जो कि राम का एक सेवक है वानर के रूप में। वो सेवक जो इतनी लंबाई थी 400 मील की, 100 योजन समुद्र के उस पार जाना, अगर प्रभु श्री राम का सेवक इतनी दूर जा सकता है तो क्या राम भगवान खुद नहीं जा सकते? लेकिन वो अपने सेवकों से कार्य कराते हैं, सेवकों को अवसर देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। और जब माता सीता का पता हनुमान ने लगा करके बता दिया कि ये समुद्र पार जाना पड़ेगा, तो युद्ध करने की बात भी थी कि अगर सारी वानर सेना जाएगी तो सभी तो उड़ नहीं सकते,
लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जो रास्ता चुना गया वो सेवा का, वो समुद्र पर पुल बनाना, ये निश्चित हुआ। और भगवान ने नल नील को जो मुखिया बनाया और सभी वानर सेना ने इतने लंबे 100 योजन रास्ते पर समुद्र में पुल बनाने का कार्य किया। बड़े बड़े पत्थर जो पानी में डालते गए और पत्थर तैरते गए, ये भगवान श्री राम की ही कृपा थी। लेकिन वो सब भगवान राम का नाम लेते हुए पत्थरों को समुद्र में डालते गए और पत्थर ज्यों के त्यों तैरते गए और रास्ता बनता गया। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो भगवान श्री राम ने देखा और उनको शाबाशी देने लगे। जब वानर सेना ने विनय की प्रभु से, ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु, तब श्री राम ने दिखाना चाहा, क्योंकि वो अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं, तो एक छोटा सा कंकर उठाकर पानी में डाला जो डूब गया। एक कंकर उठाकर पानी में फेंक दिया और वो डूब गया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, हमने जो पत्थर पानी में फेंका वो तो डूब गया। तो उसका भी खूबसूरत जवाब नल नील ने दिया कि भगवान, जिसको आप फेंक देंगे, अपने से दूर कर देंगे, वो तो डूबेगा ही, लेकिन जिसको आप आशीर्वाद देंगे वो कभी नहीं डूब सकता। यानी यही सिद्ध किया कि राम नाम के उच्चारण करने से, राम नाम का सुमरण करने से पत्थर भी तैर गए। इतनी विशाल रचना भगवान श्री राम ने रचाई कि कितने सेवकों को सेवा बख्शी, उनका कल्याण किया। भगवान श्री राम अकेले कर सकते थे। ऐसे ही आज श्री दरबार की विशाल रचना हम देख रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना का ना कोई और है, ना छोर है, ना कोई आदि है, ना अंत है। हम क्या क्या देखेंगे, हमारी पुश्तें देखेंगी, हमारी पीढ़ियां देखेंगी श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना को। क्या ज़रूरत है श्री गुरु महाराज जी को? उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल हमारे भले के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ये सारी रचना रचाई है कि हमसे सेवा करवाते हैं, सेवा का हमें जिम्मा देते, हमें सेवा कराकर हमें सेवकाई का एहसास दिलाते हैं, सेवा करवाकर हमसे हमारे अहंकार को मिटाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमें रहित करते हैं, खाली करते हैं। हमारे भीतर सेवा का प्रेम, सेवा के प्रति व्यवहार, नम्रता, ये सब हमारे हृदय में भर करके प्रभु प्रेम हमारे भीतर उजागर करते हैं। हमारे अंदर भक्ति का समावेश करते हैं। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। अनेक प्रकार की सेवाएं सतगुरु अपने सेवकों के जिम्मे लगाते हैं। जब जब भी सेवा सतगुरु बख्शते हैं सेवक को, चाहे कैसी भी सेवा हो, सेवा बख्शने के साथ साथ भी अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद भी बख्शिश करते हैं और सेवा आसान हो जाती है। वो कार्य कितना भी कठिन हो, सरल करके अंदर ही अंदर गुप्त रूप से आशीर्वाद का हाथ अपने सेवक पर रखते हैं, जिससे कि वो सेवा कर पाता है। सेवक का भी ये धर्म है, कर्तव्य है, ये फर्ज बनता है कि अपने सतगुरु का ख्याल, अपने सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पर धारण किए हुए सेवा करता जाए, कदम बढ़ाता जाए। कभी ये विचार ना करे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि ये सतगुरु का प्यार है जो
अपने सेवक को सेवा बख्श करके उसके पिछले जन्मों जन्मांतरों के पाप भस्मीभूत करते हैं। सभी उसके पाप कर्म काट करके उसका हृदय मलिनता से खाली करके साफ सुथरा करके स्वयं आप विराजमान ऐसे ही होते हैं जैसे श्री सिंहासन पर विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा हम कल्पना करें, हमारे जीवन में ऐसा संजोग बने, कितना अच्छा होगा। और ये सब संभव है सेवा से, सुमरन से, श्री आरती पूजा से, सत्संग से, श्री दर्शन से। इस सेवा के मिशन को पूरा करने के लिए हमारे श्री परमहंसों ने जहाँ तहाँ आश्रम बनाए हैं। गहरे विचार करके हम सोचें कि जितने आश्रम बनाए हैं, जहाँ जहाँ पर ये सेवा के अवसर खोल दिए हैं, इन्हीं में हमारी जीवात्मा का कल्याण छुपा है। जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सेवा का लाभ उठा रहे हैं, जो दिल से, हृदय से सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए सेवा का अवसर प्राप्त कर रहा है, सेवा में आगे से आगे कदम बढ़ा करके चल रहा है, वो अपनी आत्मा का हर पल कल्याण कर रहा है। आत्मिक कल्याण करते 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 अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने में वो सफल हो रहा है। यही हर जीव का लक्ष्य है, इस दुनिया में आने का मकसद है इंसान का। श्री गुरु महाराज जी कितने दिनों से गुरुमुख प्रेमियों को 1.5 महीने से माला माल कर रहे हैं। जब ये सबको पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी तो प्रस्थान करने वाले हैं, तो महात्मा जी ने सत्संग में भी श्री गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करते हुए सत्संग में सुनाया कि जब जब भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो ये धरती का कण कण सोना सोना हो जाता है, और जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो ये धरती का कण कण सुना सुना हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए अंदरूनी उदासी छा गई कि हमारे सिर के सरताज श्री सतगुरुदेव महाराज जी बेशक श्री आनंदपुर कृपा करने वाले हैं, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए बेताब हैं, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं तो एक उदासी सी सभी को महसूस होती है कि अपने प्रीतम से कोई प्रेमी बिछड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये नियम है कि जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम बनवाए हैं, जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी है, उनकी भी पुकार होती है। सभी को गुरु महाराज जी निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं, भक्ति के धन से माला माल करते हैं। लेकिन महात्मा जी भी रुंधे हुए कंठ से वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी कृपा फरमाएं, सेहत उनकी ठीक रहे, उनका सफ़र, उनकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, सेहत मुबारक श्री गुरु महाराज जी की सकुशल रहे, और हमें इसी प्रकार दर्शनों का लाभ फिर जल्दी से मिले। श्री आनंदपुर पहुँच करके वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करके फिर से ऐसा सौभाग्य जल्दी प्रदान करें कि हम इंतज़ार करेंगे कि फिर से ऐसी घड़ियां हमें जल्दी नसीब हों। इस प्रकार
सभी गुरुमुख प्रेमी डूबे हुए सतगुरु के ध्यान में एक समय बंधा हुआ, जाने कहाँ खो गए गुरुमुख प्रेमी। श्री आनंदपुर नजर आने लगा गुरुमुख प्रेमियों को, क्योंकि ये वास्तविकता है। गुरुमुख प्रेमियों को आनंदपुर का नाम लो तो आनंदपुर दिखने लगता है, प्रयाग धाम का नाम लो तो प्रयाग धाम दिखने लगता है। श्री गुरु महाराज जी का पता लगता है कि पहले यहाँ से बम्बई जाएंगे तो बम्बई का अमरधाम दिखने लगता है। जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। हमारी भावना शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता जाता है और शुद्ध अंतःकरण में सतगुरु का निवास हो जाता है। और सतगुरु को जब भी हम बंद आंख करके देखते हैं, सतगुरु ही हमें नज़र आते हैं। उनके सुंदर नज़ारे, उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें मस्तक पटल पर दिखने लगती है। उठते बैठते सोते जागते काम करते व्यवहार करते सब उन्हीं का ही रूप हमारी आँखों के आगे तैरता रहता है। और इसी प्रकार सत्संग की समाप्ति हुई, भक्तजनों को माथा टेकने का अवसर मिला। सामने की लाइनों से सभी गुरुमुख प्रेमी आने लगे। बचे कुचे जो भी थे, जिनको आज्ञा लेनी थी, घर जाना था, वो सभी आज अवसर प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि फिर ये अनाउंस हुआ कि इसके बाद फिर आज्ञा प्राप्त करने का, मत्था टेकने का अवसर नहीं रहेगा। सभी के सभी बचे हुए गिने चुने जो भी थे वो सब लाइनों में आ गए। कोई साइड की लाइनों में, कोई सामने की लाइनों में, भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ सभी लगे हुए थे इस अवसर को प्राप्त करने में। वो एक बड़ी उत्तेजना हर किसी के अंदर अपने सतगुरु को जी भर के देखने की, जी भर के दर्शन करने की एक दायमी खुशी इन पलों में प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी दिख रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने सबके मत्था टेक लेने के बाद खूब टॉफ़ियाँ लुटाई, वेपर लुटाए, बिस्किट के पैकेट लुटाए और सभी ओर फटाफट भाईजनों की ओर, भक्तानियों की ओर, भक्तों की ओर, महात्मा जनों की ओर टपों के टप लुटाकर, लीला दिखा कर के सुंदर सुंदर भजनों के साथ फिर श्री गुरु महाराज जी सबको अपने कर कमलों से सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री गुरु महाराज जी पीछे के गेट से अंदर की ओर प्रस्थान किए। और थोड़ी देर में ही गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर अंदर से बाहर की ओर आते हुए, और वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी सारे इकट्ठे होकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार से भी टॉफ़ियों की बरसात करते हुए कभी इधर कभी उधर, कोई अपने हाथों को खिड़की में डाल करके श्री गुरु महाराज जी के आगे करते हैं। गुरु महाराज जी उनके हाथों में अपने ही हाथों से टॉफ़ियाँ देते हैं। किसी को कार से टॉफ़ियाँ लुटाते हुए गुरुमुख प्रेमी बावड़े होकर, दीवाने होकर सतगुरु की लीला में शामिल होते हैं, टॉफ़ियाँ लूटते हैं। और ऐसे गुरु महाराज जी की श्री कार के पीछे भागते हैं, खिड़की में कितनी दूर तक साथ चलते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको निहाल करते हैं, माला माल करते हैं। और आज का ये बड़ा सुंदर श्री दर्शनों का नज़ारा देख कर के मन गद गद हुआ। सभी गुरुमुख प्रेमी कृत हो रहे थे। ऐसे सुंदर दर्शनों की, सत्संग की महिमा का वर्णन कर ही नहीं पाते। इसके बाद फिर श्री आरती पूजा का समय होने वाला होता है। श्री आरती पूजा में भी सब गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। जब देखो सारा दिन श्री दर्शनों का लाभ, श्री आरती पूजा में लाभ, सुबह की आरती में लाभ, 24 घंटे श्री दरबार में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है। चारों तरफ रौनकें ही रौनकें छाई है।
सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर सुंदर सत्संग की, सुंदर श्री गुरु महाराज जी के वचनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। और इससे बढ़कर और कोई अवसर गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में लाभकारी हो नहीं सकता। ये कितने सौभाग्य की बात है कि श्री गुरु महाराज जी के साथ में रहकर गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गाते हैं, उनके दर्शनों का अमृत रस पान करते हैं और उनकी छत्र छाया में बैठ करके, उनके सानिध्य में रह करके सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का मकसद पूरा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।